हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 1 सेशन 2022 से 26 वालों के लिए CC3 यानी हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट एंड फिटनेस का VBA इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इस बार सेमेस्टर 1 में लगभग सभी स्टूडेंट को सेम पढ़ना है। तो चलते हुए हम लोग आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न है, फूड पिरामिड क्या है, विस्तार से समझाएं। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं। आज का प्रश्न है, फूड पिरामिड क्या है, विस्तार से समझाएं। अथवा में यही प्रश्न आ सकता है, फूड पिरामिड से आप क्या समझते हैं, संतुलित आहार के महत्व के रूप में इसके महत्व का वर्णन करें। तो यदि एग्जाम में इन दोनों प्रश्न में आपका कोई प्रश्न आता है तो उसका आंसर सेम होगा। तो यह प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत VBA इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में लगभग हर बार यह प्रश्न आ जा रहा है। तो आप इस प्रश्न को जल्दी से नोट कर लीजिए। तो समय को बर्बाद किए बिना हम लोग चलते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट। तो इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग इसमें लिखेंगे विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बने वह आहार जो हमारे शरीर में पौष्टिक तत्वों को शारीरिक आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में प्रदान करता है, संतुलित आहार कहलाता है। तो यहाँ हम लोग एक बार फिर से देखते हैं, विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बने वह आहार जो हमारे शरीर में पौष्टिक तत्वों को शारीरिक आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में प्रदान करता है, संतुलित आहार कहलाता है। तो यहाँ हम लोग आराम से समझते हैं, जो हमारा शरीर होता है यानी हमारे शारीरिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये पोषक तत्व हमें आहार से मिलता है यानी भोजन से मिलता है, और एक प्रकार के भोजन में हमें 1 या 2 प्रकार के पोषक तत्व ही प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए हमें विभिन्न प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है, ताकि हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति किया जा सके। इसलिए विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बने वह आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व शामिल हो, ठीक है, जिससे हमारा शारीरिक विकास हो सके, संतुलित आहार कहलाता है। तो आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारा है फूड पिरामिड। तो इसे हम लोग देखते हैं। हमारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा शरीर के विभिन्न अंगों के विकास के लिए एक संतुलित आहार की आवश्यकता होता है। संतुलित आहार के रूप में हमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को एक निश्चित मात्रा में लेना पड़ता है। अतः इन पोषक तत्वों को लेने के क्रम में आहार की एक श्रृंखला बन जाती है। इस श्रृंखला को ही फूड पिरामिड कहा जाता है। तो यहाँ हम लोग आराम से समझते हैं। हमारे शारीरिक, मानसिक यानी शरीर के विभिन्न अंगों के विकास के लिए हमें अलग अलग प्रकार के भोजनों की आवश्यकता होती है, अलग अलग प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है। इन आहार से हमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। इन पोषक तत्वों को लेने के क्रम में बहुत सारे भोजन इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे भोजनों की श्रृंखला बन जाती है। इस श्रृंखला को ही फूड पिरामिड कहा जाता है। तो फूड पिरामिड को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। इसी में हम लोग आगे लिखेंगे, यह पिरामिड नीचे से चौड़े बेस का होता है, जो ऊपर जाते जाते पतला हो जाता है। इसे प्रायः आहार पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। तो जो फूड पिरामिड होता है कुछ त्रिभुज टाइप का दिखाई देता है, ठीक है, और जो उसका सबसे निचला वाला भाग होता है वह चौड़े बेस का होता है, जो ऊपर जाते जाते पतला हो जाता है। इसे हम लोग आगे चित्र के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। फूड पिरामिड को प्रायः आहार पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। तो यदि एग्जाम में आपका आहार पिरामिड करके कुछ प्रश्न आ जाए तो उसका भी आंसर सेम होगा। तो इसे नोट कर लीजिए कि फूड पिरामिड को आहार पिरामिड भी कहा जाता है, ठीक है। आगे हम लोग इसमें लिखेंगे, अच्छे पोषण नहीं मिलने के कारण बहुत सारे बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, जिससे उनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक अंगों का अच्छी तरह से विकास हो सके, इसके लिए फूड पिरामिड की जानकारी होना अति आवश्यक है। तो जब हमें बचपन में अच्छी तरह से पोषण नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो इससे हम कुपोषित हो जाते हैं अथवा हमारा शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक अंगों का अच्छी तरह से विकास हो सके, इसके लिए फूड पिरामिड की आवश्यकता होती है। यानी फूड पिरामिड की जानकारी होना हमें अति आवश्यक है। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हम लोग देंगे, फूड पिरामिड के मुख्यतः 6 भाग होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि फूड पिरामिड के कितने भाग होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था कि फूड पिरामिड कुछ त्रिभुज टाइप का दिखाई देता है। जो नीचे का जो भाग होता है वह चौड़े बेस का होता है, जो आगे चलकर यानी जैसे जैसे वह बढ़ता है वह छोटा होता चला जाता है।
तो इससे रिलेटेड एग्जाम में यह प्रश्न भी आता है कि फूड पिरामिड के सबसे निचले भाग में कौन से पदार्थों को रखा जाता है और सबसे उचले बेस में यानी ऊपर के भागों में किन पदार्थों को रखा जाता है। तो आप यहाँ नोट कर लीजिए, सबसे निचले भाग में अनाजों को रखा जाता है और सबसे ऊपरी भाग में शर्करा को रखा जाता है। तो हम लोग यहाँ आराम से देखते हैं। वर्ग 1 में अनाजों को रखा जाता है। इन अनाजों में आपका हो सकता है रोटी हो सकता है, ब्रेड हो सकता है, ठीक है, चावल हो सकता है, इसके अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद वर्ग 2 में हमारा फल तथा सब्जियों को रखा जाता है और वर्ग 3 में दुग्ध उत्पाद यानी दूध से बने उत्पादों को रखा जाता है, जैसे हमारा हो गया दूध हो गया, मक्खन हो गया, बटर हो गया, दही हो गया, ठीक है। वर्ग 4 के अंतर्गत हमारा मांस तथा सेम को रखा जाता है। मांस से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है और सेम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के दालों को रखा जाता है, ठीक है। वर्ग 5 के अंतर्गत वसा व शर्करा को रखा जाता है, यानी जिन पदार्थों से हमें वसा अथवा शर्करा की प्राप्ति होती है यानी चर्बी की प्राप्ति होती है, वर्ग 5 में रखा जाता है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं फूड पिरामिड के मुख्यतः 6 भाग होते हैं, लेकिन यहाँ आपको वर्ग 5 दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग आगे आराम से समझेंगे। जो अनाज होता है इसका कोई भाग नहीं होता। अनाजों के अंतर्गत ब्रेड रखा जाता है, चावल, ठीक है, और रोटी को रखा जाता है। लेकिन वर्ग 2 के अंतर्गत फल तथा सब्जियों को रखा जाता है, जो 2 भागों में आगे चलकर बढ़ जाता है। फलों से हमें विटामिन प्राप्त होता है और सब्जियों से हमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की प्राप्ति होता है। तो इसे हम लोग आगे चलकर समझेंगे, ठीक है। तो अधिक एग्जाम में आपका प्रश्न आता है कि फूड पिरामिड के सबसे निचले भागों में किन पदार्थों को रखा जाता है। तो अनाजों को रखा जाता है। इन अनाजों में आपका रोटी हो सकता है, ब्रेड हो सकता है और चावल हो सकता है। और वर्ग 5 में आपका जो होता है यानी सबसे उचले भाग में, फूड पिरामिड के सबसे ऊपर के भाग में वसा व शर्करा को रखा जाता है। तो इसे आप आराम से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग इसमें एक एक करके इसे आराम से पढ़ेंगे। तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। आप यहाँ लिख लीजिएगा फूड पिरामिड, आहार पिरामिड, यानी फूड पिरामिड को आहार पिरामिड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे नोट करिए। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है अनाज समूह, यानी वर्ग 1 के अंतर्गत अनाज समूह को जो रखा जाता था, ठीक है। तो इसे हम लोग देखते हैं। यह फूड पिरामिड का सबसे निचले वाला भाग होता है। इसमें खाद्य पदार्थ हो रोटी, ब्रेड, चावल, ज्वार, बाजरा तथा मक्का जैसे मोटे अनाजों को शामिल किया जाता है। यह फूड पिरामिड का सबसे बड़ा ब्लॉक होता है। इसी ब्लॉक में मनुष्य को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यह विटामिन बी का भी अच्छा स्रोत है, जो बच्चों के शारीरिक विकास में काफ़ी मददगार साबित होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि फूड पिरामिड का जो सबसे निचले भाग होता है उसमें अनाजों को रखा जाता है। इन अनाजों में क्या हो सकता है आपका रोटी हो सकता है, ब्रेड हो सकता है, चावल हो सकता है, ज्वार हो सकता है, ठीक है, बाजरा हो सकता है, मक्का हो सकता है, जिसे मोटे अनाजों को रखा जाता है। ये फूड पिरामिड का सबसे बड़ा ब्लॉक होता है। हम लोगों ने देखा था कि फूड पिरामिड का सबसे नीचे वाला भाग जो होता है वह चौड़ा बेस का होता है, यानी यही भाग सबसे बड़ा ब्लॉक होता है और इसी ब्लॉक से यानी अनाज ग्रुप से हमें सबसे अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इससे विटामिन बी भी काफ़ी अच्छा मात्रा में हमें मिल जाता है, ठीक है, जो बच्चों के शारीरिक विकास में काफ़ी मददगार साबित होता है। तो हमारा पहला पॉइंट हुआ अनाज ग्रुप, यानी फूड पिरामिड का पहला भाग, सबसे नीचे वाला भाग अनाज ग्रुप। तो इसे नोट कर लीजिए। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है सब्जी समूह, यानी वेजिटेबल ग्रुप। तो फूड पिरामिड का जो दूसरा भाग होता है उसमें सब्जियों को रखा जाता है। तो हम लोगों ने देखा था कि जो फूड पिरामिड का दूसरा भाग होता है उसमें फल तथा सब्जियों को रखा जाता है। तो इसी कारण से जो फूड पिरामिड होता है मुख्यतः 5 भाग होता है, लेकिन जब फल और सब्जियां 2 भागों में बंट जाता है तो इसके 6 भाग हो जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ जाइएगा अच्छी तरह से। फूड पिरामिड के दूसरे भाग में सब्जी समूह को रखा जाता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं यह फूड पिरामिड का दूसरा स्तर होता है। इसमें कच्ची सब्जियां और फलों तथा साबुत अनाज को रखा जाता है। इसमें फलों और सब्जियों को अनाजों से थोड़ा कम ग्रहण करना पड़ता है। तो जो फूड पिरामिड का हमारा पहला भाग होता है जिसमें अनाजों को रखा जाता है, रोटी, ज्वार, बाजरा, मोटे अनाजों को रखा जाता है, ठीक है, उसे सबसे अधिक मात्रा में ग्रहण करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम द्वितीय स्तर में जाएंगे उसमें हमें थोड़ी सी कम कर देंगे, सब्जियों को हमें थोड़ा सा कम मात्रा में हमें ग्रहण करना पड़ता है, यानी उसका आहार थोड़ा कम लेना पड़ता है, ठीक है। तो फूड पिरामिड के दूसरे भाग में क्या रखा जाता है, सब्जी समूह को रखा जाता है। तो इसे नोट कर लीजिए। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है तीसरा स्तर अथवा विटामिन समूह। तो द्वितीय स्तर में हम लोगों ने देखा था कि फल और सब्जियों को रखा जाता है, जो 2 भागों में बढ़ जाता है, ठीक है, फल अलग हो जाता है और सब्जियां अलग हो जाता है। तो जो तीसरा भाग होता है उसमें विटामिन समूह को रखा जाता है। तो इसे हम लोग देखते हैं। इसके अंतर्गत गाजर, पालक तथा शकरकंद आदि को रखा जाता है। यह हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में काफ़ी लाभकारी होता है। तो फूड पिरामिड के तीसरे भाग में क्या रखा जाता है, इसके अंतर्गत गाजर, पालक तथा शकरकंद आदि को रखा जाता है। यह हमारी त्वचा तथा आंखों के लिए काफ़ी लाभकारी होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप जल्दी से नोट कर लीजिए। चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं।
चौथा स्तर अथवा डेयरी समूह, तो इसे हम लोग देखते हैं। इस समूह में दूध एवं उससे बने पदार्थों जैसे दही, पनीर, छाछ आदि को सम्मिलित किया जाता है। यह हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा यह दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। तो जो फूड पिरामिड का चौथा स्तर होता है यानी चौथा भाग होता है, इसके अंतर्गत डेयरी समूह यानी दूध उत्पादों को रखा जाता है, यानी दूध से बने उत्पादों को रखा जाता है। दूध से बने उत्पादों जैसे दही हो गया, पनीर हो गया, छाछ हो गया, ठीक है, इन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। यह हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा यह दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। तो फूड पिरामिड के चौथे भाग में डेयरी समूह यानी दूध से बने उत्पादों को रखा जाता है। तो इस पॉइंट को आप जल्दी से नोट कर लीजिए। पांचवें स्तर की ओर हम लोग चलते हैं। पांचवा पॉइंट हमारा है पांचवा स्तर अथवा प्रोटीन समूह। तो इसे हम लोग देखते हैं। प्रोटीन समूह के अंतर्गत दाल, अंडा, मांस, मछली, सोयाबीन, मूंगफली, बादाम आदि को शामिल किया जाता है। यह हमारे शरीर में मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। तो जो फूड पिरामिड का पांचवा भाग होता है, इसके अंतर्गत क्या रखा जाता है? प्रोटीन समूह को रखा जाता है, यानी वैसे पदार्थ हो जिससे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। तो किन पदार्थों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है? जैसे दाल हो गया, अंडा हो गया, मांस, मछली, सोयाबीन, मूंगफली, बादाम, इन चीज़ों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। यह हमारे शरीर में मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। तो जो प्रोटीन होता है वह हमारे शरीर में क्या करता है? मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। तो फूड पिरामिड का यह हो गया पांचवा स्तर अथवा प्रोटीन समूह। तो इसे नोट कर लीजिए। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देंगे छठवां अथवा सबसे ऊपरी स्तर। तो इसमें हम लोग देखते हैं यह स्तर फूड पिरामिड का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है जो बहुत ही पतला होता है। इसमें तेल व अन्य खाद्य पदार्थ हो जैसे वसा, मीठा तथा नमक आदि को शामिल किया जाता है। इसका उपयोग अन्य सभी वर्गों से कम करना होता है। तो इसे हम लोग आराम से समझते हैं। तो जो फूड पिरामिड का सबसे ऊपर वाला भाग हो जाता है, यानी जिसे सबसे ऊपरी भाग में रखा जाता है, उसके अंतर्गत क्या होता है? वसा हो सकता है, मीठा हो सकता है, नमक हो सकता है। इन पदार्थों को फूड पिरामिड के सबसे ऊपरी भागों में रखा जाता है। इसका उपयोग अन्य सभी वर्गों से कम करना होता है। यानी जो फूड पिरामिड का सबसे ऊपरी वाला स्तर हो गया, उसका उपयोग सबसे कम किया जाता है। इससे भी हमें पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो यह हमारा फूड पिरामिड का सबसे अंतिम पॉइंट था। आप इन सारे पॉइंटों को जल्दी से नोट कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल में नहीं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैंने हेल्थ एंड वेलनेस के सारे बीबीए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्लेलिस्ट में दे रखा है, आप वहां से जाकर उन सारे बीबीए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जल्दी से देख लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।